अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं गटर बगीचा के पास मौजूद हूँ और इसे ट्रांस लियारी पार्क भी कहते हैं। आज इसकी हिस्ट्री लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए कि इसकी हिस्ट्री असल में है क्या। तो मेरे साथ रहिएगा, आज मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। इससे जाहिर होता है कि कराची में म्यूनसिपल को ब्रिटिश सरकार की जानिब से 1017 एकड़ अराजी एक वसी व अरीज बागीचा कायम करने के लिए मुफ्त में फराहम की गई थी। यहाँ ऐसे बागीचे का क्या मकसूद था जो बागीचे का बागीचा हो और खेत का खेत। ये एक मुनज़्ज़म शहरी जंगल था। ट्रांस लियारी पार्क नदी के स्ट्रॉम ड्रेंच सिस्टम पर बनाया गया था। बाद के दिनों में बढ़ती हुई आबादी के सबब जब लियारी नदी में सेवरेज या गंदा पानी शामिल होने लगा तो यहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिसके सबब गंदा पानी मुनासिब ट्रीटमेंट के बाद ज़रूरी ज़रूरत के लिए काबिले इस्तेमाल करार दिया गया। बागीचे की सेवरेज के पानी से आबियारी की बिना पर यह बाग गटर बगीचा के नाम से मशहूर हुआ। इस सिस्टम का तरीक़ाकार ये होता है कि गंदे पानी के ठोस अज्जा अलग कर लिए जाएं और पानी से मुल्हका खेत की आबियारी हो और ठोस अज्जा से खाद बनाकर इसे बागीचों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ट्रांस लियारी पार्क इस ट्रीटमेंट प्लांट से फैज़याब होने की बिना पर एक सब्जी भरे खेत की सूरत लहलहाता था और एक सरसब्ज़ व शादाब बागीचे के तौर पर तफरीह के लिए आने वालों की आसूदगी का सामान होता था। यहाँ नारियल के जो पेड़ हैं, इनका ठेका जिन साहब के पास था, उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस के करीब एक ऐसी सड़क पर कच्चे नारियल की दुकान जमाई थी जहाँ शाम के वक्त समंदर की जानिब से आने वाली ठंडी हवा लुत्फ सरूर की हामिल होती थी। ये 70 की दुहाई की बात है। यूं कच्चे नारियल के पानी को मशरूब के तौर पर शहर में मुतारिफ करवाने का सहरा उन्हीं साहब के सर है। अब तो जगह जगह नारियल का पानी पीने को मिलता है और श्रीलंका और थाईलैंड से नारियल दरामद करके ज़र मुबादला की बर्बादी का सामान किया जाता है। हालांकि गटर बागीचा तर्ज के बागीचे परवान चढ़ाकर अगर सिर्फ नारियल ही की अफजाइश की जाती तो नारियल मकामी ज़रूरत भी पूरी करता और बरामदात की सूरत में ज़र मुबादला के हसूल का सबब भी बनता। मगर हुआ इसके बरक्स। गटर बागीचे की वसी व अरीज ज़मीन पर हरीस कब्ज़ा माफिया ने अपनी निगाहें गाड़ी और इसी माफिया ने आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद करवाया। ऐसा ही एक ट्रीट प्लांट महमूदाबाद में भी कायम था जो बर्बादी की नज़र हो गया। गटर बागीचा यानी गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं कि इससे फल और सब्जियां हासिल होती हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि गंदे पानी और मुनफी असरात ख़त्म हो जाएं। शहर में बहती नदी जब समंदर में गिरती है तो समंदर को आलूदा नहीं करती। कराची यूनिवर्सिटी में 80 की दुहाई में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। उसकी गुफ्तगू का जो मौजू था कि गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारे नदी के हवाले करने का मतलब एक तो शहर में बहती नदी को बदबूदार करना है और दोयम इसका बुखारात की सूरत में उड़ना और समंदर में गिरते वक्त समंदर की मौजों से टकरा कर बुखारात बनकर उड़ना एक मुसलसल अमल की सूरत में शहर की फ़ज़ा के लिए इंतहाई नुकसानदा है। इस मुसलसल सूरत हाल के सबब शहर मुस्तकिल तौर पर वबाई अमराज जैसे आशूब शचम, एलर्जी और इस तरह के बहुत से इमराज की जद में रहेगा। यह सेमिनार शहरियों के लिए तो परेशान कुन पैगाम था, मगर शहर में मौजूद दवा कंपनियों के लिए एक पैगाम मुसर्रत था कि वो दुहाई इमराज की दवाओं की तैयारी और ज़ख़ीरे को यकीनी बनाएं और अपना मुनाफा बटोरती रहें। ब्रिटिश दौर के अंदर यहाँ पर ये जो बागीचा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर पहले फायरिंग रेंज था ब्रिटिश दौर का। बाद में इसको ख़त्म करके इसको एक पार्क बनाया गया जिसका नाम ट्रांस लियारी पार्क था। फिर बाद में इसका नाम गटर बागीचा पड़ गया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।
इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।